इससे खराब सीएम मैंने आज तक नहीं देखा। 1 साल से दिल्ली में अपनी सरकार चला रही है। Ladies and gentlemen, let's start with a huge round of applause with Mrs. Rekha Gupta. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, the Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta. The Rekha Gupta-led Delhi government completed a year on Friday. BJP-led government came to power in 2025 after a gap of 27 years. Is hidden in the data. नमस्कार दोस्तों, करीब 1 साल पहले दिल्ली में इनकी सरकार आई। 70 में से 48 सीटें तो इन्हें जीत ली, जो कि दिल्ली में इनकी सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। जब बीजेपी को सीएम चुनना था तो उन्होंने रेखा गुप्ता का नाम लिया, जो कि पहली बार एमएलए बन गई थी। यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट शॉक में गए, क्योंकि पहली बार एमएलए बनने के बाद सीएम बनने का मौका उसको मिल गया। The BJP formally having announced the CM face, and it is Rekha Gupta, the 4th woman chief minister of the national capital. यहाँ पे बीजेपी का सबसे बड़ा ये जुआ साबित हुआ। आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड तक, तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। और आज के दिन रेखा गुप्ता फेमस तो हुए, पर अलग कारणों पे। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक, तो कुछ नहीं हो रहा था। हमने कर लिया तो बुरा लग गया, ये सही है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, अपने रिस्क पे आए, तेरे को जाना पड़ेगा भाई, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। दिल्ली में पहले से ही सबसे बड़ा मुद्दा पोल्यूशन का रहा है। जिस तरह से रेखा गुप्ता हैंडल कर रही है, वहां से लगता है कि दिल्ली की तो लगने वाली है। 1 दिसंबर 2025 को दिल्ली का AQI 400 पार गया था। तब रेखा गुप्ता कहा थी मेसी के साथ फोटोशूट करने में लगी थी। तब लोग वहां पे AQI चिल्ला रहे थे। बीजेपी के हैंडल ने ये साफ कहा था कि ये AI है, मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इनको ये मालूम नहीं है वक्त बदल चुका है जी। इसके बाद सीएम जी का एक भाषण आता है, उसमें वो कहती कि AQI एक टेम्परेचर है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, मतलब आप इस भाषण से ही पता करोगे इनका फंडामेंटल का नॉलेज कितना कम है। इन्हें लगता है कि एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन है वाटरिंग करना, मतलब पानी छिड़कना। आप मुझे बताइए हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट वो होता है कि जहाँ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? आप वहाँ पे स्प्रे करते हैं, वाटरिंग करते हैं, आप मिट्टी को बिठाने का काम करते हैं। तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप। कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? जब दिल्ली का AQI 500 पार जाता है, ये दिक्कत हम जैसे लोगों को होगी, ना कि इन नेताओं को। इनके पास तो 4 एयर प्यूरिफायर पहले से लगवाए हैं घर में। जब केजरीवाल की सरकार थी तो मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला के बताए थे आज 400 क्यों गया, 500 गया। जब भाजपा की सरकार आई तब मीडिया वालों ने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही। फिर आया छठ पूजा वाला सीन। जब मोदी जी यहाँ पे पूजा करने आए थे तो इन्होंने क्या करवाया, नदी के बाजू में और एक आर्टिफिशियल नदी बनवाई, जो कि यमुना जैसी लग रही थी। और यहाँ पे अच्छे फोटो लिए गए। उस नदी का पानी टैंकर से भरवाया गया था, जहाँ पे मोदी जी पूजा करने वाले थे। यमुना की नदी के और उस पानी में जमीन आसमान का फर्क था। हमारे देश में नदी को भगवान मानते हैं, पर ये धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले लोगों को हमारे भगवान को साफ करना नहीं आता। फेंकने की भी हद होती है सीएम साहिबा। कूड़े का प्रॉब्लम तो दिल्ली में सबको पता है, कोने कोने में कूड़े के पहाड़ पड़े हैं। जैसे जैसे महीने बीतते गए, लोगों को समझ आने लगा कि सीएम साहिबा लोगों को अलग अलग मामले में ठग रही है। पैसों के भी मामले में इन्होंने ठगा है। इलेक्शन में वादा किया था कि हर महिलाओं को प्रति 2500 देने का। आज इस स्कीम का कुछ आता पता ही नहीं है। एक तरफ दिल्ली में ऐसे हालत है और दूसरी तरफ सीएम साहिबा अपने आप को एक्सपोज करने में लगी हुई है। AQI वाले के बयान के बाद एक ऐसे बयान आए कि मोदी जी भी एक बार सोचता होगा किसको सीएम बनवाया। सुनिए एक और बयान। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। ये बात सुनने के बाद मुझे शर्म आ रही है। भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। ये बात बच्चा जानता है। लगता है मुख्यमंत्री जी ने अलग इतिहास पढ़ा था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने जम के मेंबर्स आए। ये कहती हैं कि जो आपने बम फेंका था
वो कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका था भगत सिंह जी। और उसके रिप्लाई में रेखा गुप्ता जी कहती है कि मुंह से जीभ फिसल गई। इसके बाद एक और भाषण में सीएम जी ने पुलिस वालों को ठुल्ला बोल दिया। इसके बाद एक के बाद मुख्यमंत्री जी के खराब स्टेटमेंट आते चले गए। इसीलिए जीत रही है एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल। हाँ भाई, जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था। हमने कर लिया तो बुरा लग गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामा। अरे एडिटर भाई, हंसाना नहीं है, सीरियस इशू पे बात करनी है। एक बार मुख्यमंत्री से पूछा गया कि कुणाल कामरा यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनका बयान देखो। कुणाल कामरा दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। मतलब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आपके यहाँ पे कोई आता है तो आपका फर्ज बनता है यहाँ से वो सेफ आए सेफ जाए। दिल्ली में बीजेपी का शीश महल कंट्रोवर्सी बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को शीश महल बनवाने में बहुत क्रिटिसाइज किया, पर जब खुद की बारी आई, जब सीएम रेसिडेंशियल का प्लान लॉन्च हुआ, उसमें 14 अरे तुम खुद देखो उसमें क्या क्या है कि मुख्यमंत्री का जो घर बनेगा उसमें 24 एसी होंगे, 5 स्मार्ट टीवी होंगे 9-9 लाख रुपए के, 3 बड़े झूमर लगेंगे, 115 लाइट्स लगेंगी, 23 सीलिंग फैन लगेंगे, 6 गीजर होंगे, हाई क्वालिटी आरओ होगा, 10 फ्लड लाइट्स होंगी, एडवांस सीसीटीवी होगा और टॉप क्लास इंटरनेट। लोगों ने यहाँ पे जम के मेंबर्स आए, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला। हालांकि ये प्लान कैंसिल हो गया, पर सीएम साहिबा की इमेज बहुत खराब हो गई। क्या दिल्ली में चीजें बदल सकती है? हाँ, बदल सकती है, पर ये सब सीएम साहिबा के हाथ में है। उनके पास अच्छे आइडिया है। हाल ही में उन्होंने सीएम के शपथ लेने के बाद आयुष्मान कार्ड चालू किया। हाँ, ये क्रेडिट उनको जाता है। ये वादा उन्होंने सीएम बनने के पहले किया था और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। सीएम बनने के बाद उनका पहला महीना तो अच्छा गया, पर उसके बाद जो हुआ वो आप सबने देखा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपना ओपिनियन बताना मत भूलना।